हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए फिर एसएससी जीडी के इस दौर में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव 25 रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो एसएससी जीडी का आज सेट नंबर 21 के सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, देखिएगा। तो पहले प्रश्न में कह रहा है कि सेम आकृति मतलब इंबेडेड फिगर, सेम आकृति आखिर किस में दिख रही है, जल्दी से बताइए। सेम आकृति किस में दिख रही है, जल्दी से बताइए। तो देखिएगा, यहां से ये इस तरह से आया है, ठीक है। तो क्या इसमें दिख रहा है? तो जी हाँ, ये दिख रहा है। ये तो चलो मुझे दिख गया, ये तो मुझे दिख गया, ठीक है। फिर यहां से ये होने चाहिए, तो यहां से ये भी है, फिर ये और ये, फिर ये और ये। तो किस डायग्राम में दिखा? ए नंबर में दिखा। किसमें? ए नंबर में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के दर्पण छवि से जब तब पूरी होगी जब मिलता जुलता है दर्पण के दाईं ओर रखा जाता है। तो ये बात बताओ आप, ये वाला जो पार्ट है ये सर्कल, अब ये वाला जो पार्ट है ध्यान से देखना, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल बिल्कुल इस तरफ आ जाएगा, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया। लेकिन ये चीजें कभी भी नीचे आएगी क्या? नहीं। तो जब भी ये चीजें जाएगी दाईं तरफ जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? ये चीजें दाईं तरफ, 1 2 3 है, तो 1 2 3 इधर से भी चला जाएगा, 1 2 3 इधर से भी। अब ये जो लाइन है बीच से, वो लाइन इधर से चला आएगा, यहाँ भी, लेकिन डी नंबर में नहीं दिया हुआ। अब ये होगा या ये होगा, होने तो क्या चाहिए? अब ये वाला जो लाइन है इस तरह से, और ये वाला जो लाइन है इस तरफ से, तो यहाँ भी दिया हुआ है क्रॉस, क्रॉस है ना। तो ये क्रॉस इस तरह से दिखेगा, तो क्रॉस बताइए कहाँ पर? यहाँ पर भी दिख रहा है। ये जो सर्कल है इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इधर से 3 लाइन है, लेकिन यहाँ पर कितने लाइन दे दिए गए हैं? 4 लाइन, इसीलिए ए नंबर हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 4 2 6 हो गया। बी डी के दाईं ओर बैठा हुआ है। बी कहां पर? तो डी के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो बी कहां? तो डी के दाईं ओर बैठा है। ई सी के दाईं ओर बैठा हुआ है। ए एफ के और मुखातिब है, ए एफ की ओर मुखातिब है, जो सी के बाईं ओर बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ए सी की ओर मुखातिब है, तो ए और सी आमने सामने बैठेगा, तो यहीं। तो ए जो है यहां से बताइए, सॉरी, ए एफ की ओर मुखातिब है जो सी के बाएं है। तो ए कहां पर मुखातिब है? ए एफ की तरफ मुख किया हुआ है, जो ए एफ की ओर मुखातिब है, जो, तो जो किसके लिए भाई? तो जो एफ के लिए, और एफ सी के बाईं ओर है। क्या एफ सी के बाएं हुआ? नहीं, गलत हो गया, जानबूझ करके हमने गलत लिया हुआ था। तो ए एफ की ओर मुखातिब है, जो का मतलब एफ सी के बाईं ओर। अब ई सी के दाईं ओर है, तो ई यहां हो जाएगा। क्लियर? तो सवाल है ए के बाईं ओर कौन बैठा है? तो ए के बाईं ओर कौन बैठा है? ई। एक के बाईं ओर कौन बैठा है? ई बैठा है। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा, असंगत का चयन करें। देखिए, टायर, तस्तरी, अंगूठी और चूड़ी। तस्तरी हो जाएगा। देखो, ये सारे के सारे ना गोलाकार होते हैं, लेकिन अंगूठी के बीच में होल होता है, टायर के बीच में होल होता है, ठीक है, चूड़ी के बीच में होल होता है, लेकिन तस्तरी पूरी तरह प्लेट के फॉर्म में होता है। तुरंत तस्तरी देखे है ना, तो उसी तरह से तस्तरी। अगला, मंदिर में आराधना होती है, तो न्यायालय में क्या होती है? न्यायाधीश, तर्क, वकील या न्यायिक क्षेत्राधिकार तर्क होते हैं। वहां क्या होते हैं? तो तर्क होते हैं वहां। क्लियर है? अगला सवाल, सभी सड़कें गलियां हैं, जितने भी सड़कें हैं सारी की सारी क्या हैं? तो गलियां हैं, और कुछ गलियां जो है वो रास्ते हैं। कुछ गलियां क्या है? रास्ते। पहला क्या कह रहा है वो बताइए, कि कुछ सड़कें रास्ते हैं, तो बताइए सड़क और रास्ता तो अलग अलग है ना। जब दो डायग्राम अलग अलग हो, पॉजिटिव होता ही नहीं है। सभी रास्ते सड़क हैं, क्या सभी रास्ते सड़क हैं? जब दोनों अलग अलग है तो कभी हो ही नहीं सकता, और दोनों में से कोई भी ना जाएगा। आंसर ए। क्लियर? अगला सवाल,
4 संख्याएं दी गई जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी, जबकि एक संख्या भिन्न है, तो भिन्न कौन हो जाएगा? 1331, क्योंकि ये तीनों क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब है। ये 9 का क्यूब हो गया, ये 7 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया, लेकिन ये क्यूब नहीं है। 1331 जो है ये क्यूब है, लेकिन यहां 1321 दे दिया है, नहीं होगा। क्लियर है? अगला सवाल देखिएगा, ये अगर यहां से यहां जाते हैं तो 90 डिग्री मूव करवा दिया गया है, फिर यहां से यहां आते हैं 90 डिग्री मूव करवा दिया गया, फिर ये 90 डिग्री मूव करवा दिया गया है, तो यहां से भी 90 डिग्री मूव कर जाएगा, तो ये चीजें स्टार यहां आ जाएगी, सर्कल यहां आ जाएगी। अब देखिए ये फिर क्लॉकवाइज घूम गया 2 बार, फिर ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा और आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर है? अगला सवाल 9 नंबर। एक कतार में पश्चिम की ओर मुख की, देखो पश्चिम बोले तब भी आप उत्तर मान करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कतार में पश्चिम की ओर मुख करके 7 लड़कियां बैठी हुई है, उत्तर मान करके बनाइए। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। क्लियर है? चलो पहला लाइन क्या कहता है? किम सीमा के बाईं ओर बैठी है, किम सीमा के बाईं ओर बैठी है। मान लीजिए सीमा के बाईं ओर किम बैठ गई, तो किम सीमा के बाईं ओर बैठी है तथा सोनी पिंकू और रिया के बीच में बैठी है, जो एक व्यक्ति द्वारा किम से अलग कर दिया गया है, जो एक व्यक्ति द्वारा किम से अलग कर दिया। देखिए तो कह रहा है सोनी पिंकू और रिया के बीच में बैठी है, जो का मतलब कौन? रिया। जो का मतलब रिया एक व्यक्ति द्वारा किम से अलग कर दी गई है, तो किम से एक व्यक्ति द्वारा, कौन भाई? रिया। यहां पर रिया हो गई। अब देखिएगा सोनी पिंकू और रिया के बीच में है, तो सोनी पिंकू और रिया के बीच में हो गया कि नहीं? सोनी पिंकू और रिया के बीच में, जो किम से एक स्थान दूरी पर अलग कर दिया गया है। क्लियर? अगर पिंकू कतार के एक छोर पर बैठी है, तो पिंकू कतार के एक छोर पर, तो एक लड़की यहां हो जाएगी। क्लियर? सोनी पिंकू और रिया के बीच में बैठी है, जो एक व्यक्ति केंद्र। अगर पिंकू कतार के एक छोर पर, दूसरी छोर पर कौन बैठी है? तो दूसरी छोर पर क्या है? कतार में पश्चिम के मुख की 7 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6 7। कौन लाइन छूट गया है जी? किम सीमा के बाईं ओर, ठीक है, तथा सोनी पिंकी और रिया के बीच में बैठी है, जो एक व्यक्ति द्वारा किम से, हाँ ठीक है, किम से अलग कर दी गई है। अगर पिंकू कतार के एक छोर पर बैठी है, तो दूसरी छोर पर कौन होगी? तो दूसरी छोर पर कौन होगी? नीला, सीमा, किम या रिया। तो देखो नीला, सीमा, एक लाइन कुछ ना कुछ छूटा हुआ है इसमें जी। हाँ ठीक है, सोनी पिंकू और रिया के बीच में बैठी है, जो एक व्यक्ति किम से अलग कर दी गई है, जो एक व्यक्ति द्वारा, ठीक है, किम से अलग कर दी गई है। तो सीमा तो आंसर हो नहीं सकता, किम आंसर हो नहीं सकता, रिया नहीं, तो आंसर क्या जाएगा? नीला। क्योंकि देखिए 2 व्यक्ति यहां पर तो होंगे, लेकिन कोई नया भी होगा, तो सीमा, रिया, किम तो आंसर कर नहीं सकते, क्योंकि ये छोर पर है नहीं, दाएं छोर पर, तो नीला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नीला, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। एडवेंचर को देखिए, एडीवी को उल्टा कर दिया, ईएनटी को, और उसके बाद क्या कर दिया है? ईएनटी नहीं, ईएन को उल्टा कर दिया, टीयू को उल्टा कर दिया, आरईएस को उल्टा कर दिया। क्लियर? तो हम भी क्या करेंगे? 3 2 2 3 को उल्टा कर देंगे, तो SYSETAMCIT आपका आंसर हो जाएगा। SYSE एक ही ऑप्शन में है, किसमें? बी नंबर में। डन? अगला सवाल देखिएगा, 4 2 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18, मतलब आर हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए -2 -3 -4 -5। अब डी में से तो 5 घटेगा नहीं, तो डी का प्लस वैल्यू 30 भी होता है, तो यानी कि यहाँ वाई हो जाएगा। आर और वाई एक ही ऑप्शन में सी। देखिएगा 20 से 22 +2 +3 +4 और +5, मतलब आई, सॉरी +5 तो 5 3 8 ना होगा, और वाई एच हो जाएगा, मतलब
+2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट, फिर -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट। ये रहा लॉजिक। क्लियर है ना? अगला सवाल देखिएगा। कार्यसूची यानी कि एजेंडा का संबंध किससे? मीटिंग से। उसी तरह समझते जिस तरह कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम का संबंध किससे होगा? उद्घाटन से, समारोह से, भाषण से या संगठन से? उद्घाटन का संबंध किससे हो जाएगा? तो समारोह से। उद्घाटन किस चीजों का करते हैं? किसी समारोह में ही ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पाद, कारखाना और मशीन। उत्पाद, कारखाना और मशीन का सीधा सीधा संबंध किससे जाएगा? ये बताइए। उत्पाद, कारखाना, मशीन। तो कारखाना के सॉरी कारखाना के अंदर में उत्पाद अलग और मशीन अलग। ऑप्शन से ए चला जाएगा। ऑप्शन से ए चला जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखिएगा। असंगत युग्म का चयन करें। गुना 3 - 2 गुना 3 - 4 गुना 3 - 2 गुना 3 - 2। तो अलग कौन सा? 15 और 41 अलग है। 15 और 41 क्या है? तो अलग है। क्लियर? अगला सवाल कह रहा अगर इस पेपर को मोड़ दिया जाए, किधर? दाएं से बाएं मोड़ दिया जाए तो कैसा डायग्राम बनेगा? ये बनेगा सबसे पहले, ये बनेगा और यहां पर एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है? और ये वाला पार्ट आपको यहां पर बन जाएगा। ये जो है वो इस तरह से। तो बताइए कि किस डायग्राम में दिया हुआ है? जो चीजें पहले थी वो वही रह जाएगी। ठीक है? ये लाइनें इस तरह से बन जाएगी। तो बताइए जरा किस में? तो सबसे पहले देखिए, ये एम बना हुआ होना ही चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। पूर्व पहले वाली चीजें में, मतलब बी नंबर में एम बना हुआ नहीं है, डी में एम बना हुआ है। देखिएगा, जो चीजें पहले थी आप उसको मिटा नहीं सकते, और इसमें भी एम बना हुआ नहीं है। लेकिन डी नंबर में ये लाइन मिसिंग है ना, इसीलिए फिगर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिगर ए हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखिएगा। बी से डी +2 हुआ, वाई से डब्ल्यू -2 हुआ, -2 हुआ, +2 हुआ। तो इसका मतलब हम भी +2 -2 -2 +2 कर देंगे तो एच हो जाएगा, -2 तो एस हो जाएगा, -2 तो क्यू और +2 तो जे, मतलब एच एस क्यू जे। तो एच एस क्यू जे का मतलब ऑप्शन से बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर? अगला सवाल देखिएगा। 8 से यहां आते हैं तो गुना 4, यहां से भी गुना 4। तो यहां से देखिए गुना 4 और गुना 4, कौन सा ऑप्शन? डी नंबर। कौन सा ऑप्शन? डी नंबर। क्लियर है? अगला सवाल देखिएगा। 18 नंबर में देखिए 5 है, कह रहा अगला टर्म क्या होगा? इसके आगे 10 है, 19 है, 35 है और 60 है। तो क्यों ना हम अंतिम से ही पता करते आते हैं। 35 से 25 जोड़ा है, +16 जोड़ा है, +9 जोड़ा है। तो बताइए ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा, मतलब +4 होगा। फिर यहाँ पर +1 होगा, मतलब 1 का स्क्वायर, तो 6 ना हो जाएगा। 6 4 10। तो बताइए आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा? 6। क्या चला जाएगा? 6। क्लियर है? 19 नंबर में देखिए 15 है, 12 है, 19 है, 14 है, 25 है, 16 है। तो अगला क्या होगा? जब कोई सीरीज घटे बढ़े, घटे बढ़े, घटे बढ़े, समझ जाइए वो अल्टरनेट सीरीज है। 15 2 15 4 19, 6 25 +8, 4 6 8 जुटेगा तो 33। उसी प्रकार 12 2
14, 14 2 16, 16 2 18। लेकिन हमको मतलब है किससे? 33 से मतलब है। किससे मतलब है? 33 से। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? 33। क्लियर है? अगला सवाल 20 नंबर में देखिए, बेड को क्या लिखा है? वो 1 2 5 4, कुछ किया नहीं, पलट दिया। बी का प्लेस वैल्यू, ए का प्लेस वैल्यू डी का ही है। तो बताइए, हिलर का पूछ रहा है, HEALER, हिलर का पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा ये बताइए? हिलर का कोड क्या हो जाएगा? हिलर का कोड क्या हो जाएगा? तो हम भी इस दोनों को बदल देंगे, 2 2 2 में हम भी बांट देंगे। तो 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बताइए, 58 121, 58 121 185 किस ऑप्शन में? ए नंबर में। हम भी 2 2 में बांट देंगे और उसके प्लेस वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, किन दो चिन्हों को बदला जाए? पहला कह रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड को बदल दीजिए। अगर हम डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 चौके 64 माइनस 64 माइनस में आंसर आ जाएगा। मतलब ए नंबर आंसर नहीं जाएगा क्योंकि निगेटिव आने लगा। दूसरा, प्लस और मल्टीप्लाई को, ये कह रहा है यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए करके देखते हैं। तो 6 प्लस 8 दूना 16, 8 दूना 16 6 22 माइनस 4 इज इक्वल टू 18 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। डन। अगला सवाल 22, आर टी से लंबा है। ध्यान दीजिएगा, आर टी से लंबा है। पी और क्यू दोनों एस से लंबे हैं। एस से पी भी लंबा है और क्यू भी लंबा है। पी और क्यू दोनों एस से लंबे हैं जिसकी लंबाई पी और टी के लंबाई के बीच है। पी और क्यू दोनों एस से, पी और क्यू दोनों एस से लंबे हैं जिसकी लंबाई पी और टी की लंबाई के बीच है। अगर एस टी से लंबा है, अब देखिएगा, एस जो है टी से लंबा है, एस टी से लंबा है, तो सबसे कम लंबाई किसकी? तो सबसे कम लंबाई किसकी? तो एक तो आर, कौन कौन कट गया? आर एस पी क्यू। तो सबसे कम लंबाई बताइए किसकी हो जाएगी? टी की हो जाएगी। सबसे कम लंबाई किसकी? टी की। और कोई है क्या? क्योंकि टी से बड़ा एस भी है, पी भी है, क्यू भी है, आर भी है। तो 5 लोगों में सबसे छोटा कौन? तो टी हो जाएगा। क्लियर? कुछ पशु बाघ है, तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ पशु जो है वो बाघ है। सभी बाघ कशेरुक होते हैं और सभी बाघ क्या होते हैं? कशेरुक होते हैं। तो क्या कह रहा है पहला? कि सभी कशेरुक बाघ होते हैं। तो क्या सभी कशेरुक बाघ होते हैं? आप बताओ तो। उल्टा दे दिया ना, उल्टा में सभी गलत होता है। कुछ कशेरुक पशु होते हैं, तो कशेरु और पशु में अंदर रिलेशन तो बन रहा है, तो दूसरा सही। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आंसर आपको ए करना है। क्या करना है? ए करना है। क्लियर है? अल्लाह सर, 4 अक्षर समूह दिए गए। देखिए, 3 + 6 9, + 6 हुआ, -2 हुआ, -2, +6 -2 -2, +3 -2 +1, +6 -2 -2। तो बताइए कि इन सब में अलग कौन है? WZXY। डन। अगला, इसको ना कंप्लीट करनी है। सबसे पहले ये होगा, होगा कि नहीं होगा? फिर इस तरह से होगा, यही ना? ये है, ये है, ये है, ये है। इस तरह से होगा कि नहीं होगा? डन। तो इस तरह से किसमें दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है, ए नंबर फिगर हो जाएगा। इसमें देखो, ये लाइन पूरा बना दिया है, इसकी नीड नहीं थी। ये लाइन पूरा बना दिया है, इसकी नीड नहीं थी। इस लाइन की नीड नहीं थी। आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? तो आपका सेट नंबर 21 कंप्लीट होता है। ठीक है।
ओके, चलिए फिर बाय बाय।